हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। नॉमेनक्लेचर एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ये क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है अपन को। और ये सबसे आसान है। नॉमेनक्लेचर का मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल का नाम रखना, नामकरण। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास बात यह है कि देयर आर सर्टेन रूल्स जिसको हमको फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंगली उसका हमें नॉमेनक्लेचर करना है। दैट्स इट। तो अब देखिए कैसे फॉलो करते हैं इसको। ध्यान से देखो कि जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, नॉमेनक्लेचर मतलब जब भी हम इसको नाम करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो हमें कुछ रूल्स बनाने हैं और कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को फॉलो करना है। तो पहली चीज जो किसी भी नॉमेनक्लेचर में हम पहले फिक्स करते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। फिर आता है प्लस रूट वर्ड्स। क्या आता है? रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स। और फिर आता है सफिक्स। क्या आता है? प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो नॉमेनक्लेचर के पहले आता है। प्रीफिक्स क्या होता है? जो नॉमेनक्लेचर के पहले आता है। रूट वर्ड्स का क्या मतलब होता है कि जब भी हम ऑर्गेनिक कार्बन का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कार्बन की चेन। क्या है? कार्बन की चेन, उसको हम रूट वर्ड बोलते हैं। और सफिक्स, सफिक्स जो बाद में आता है। तो हमारे पास सर्टेन 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 रूल्स हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना कि कौन सा स्पीसीज प्रीफिक्स है, कौन सा स्पीसीज सफिक्स है, और रूट वर्ड में हमको किसको लेना है, किसको छोड़ना है। तो वो चीज हम थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। जब हम रूल की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो हमें पहली चीज आइडेंटिफाई करनी है कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड्स। अ कंपाउंड इज हैविंग 3 कार्बन एटम्स, ठीक है, वुड हैव द नेम प्रोपेन। अब पहले चीज के अगर मेरे पास लेट सपोज कि ये मेरे पास कार्बन की एक चेन है, कार्बन की एक चेन है, तो इसमें उस मॉलिक्यूल में, या लेट सपोज कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, मैंने हर जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे डाल दिया, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हर जगह डाल दिया। तो ये जो चेन है, ये जो चेन है, इसी को हम बोलेंगे कि ये पेरेंट चेन है या रूट वर्ड है, और इसको हमें गिनना है। जैसे इस केस में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 2 3 4। कितना है? 4 कार्बन है। तो वैसे कहीं कभी 5 कार्बन हो सकता है, कभी 6 कार्बन हो सकता है, कभी 1 कार्बन हो सकता है। तो अगर उस कंडीशन में कार्बन 1 है तो उसको हम बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं? मिथ। अगर कार्बन 2 है, 2 कार्बन है, तो उसको बोलेंगे इथ, ETH, इथ। अगर कार्बन 3 है तो उसको बोलेंगे प्रोप, PROP, प्रोप। कार्बन 4 है तो उसको बोलेंगे ब्यूट, BUT, ब्यूट। कार्बन 5 है तो उसको बोलेंगे पेंट, PENT, पेंट। कार्बन 6 है तो उसको बोलेंगे हेक्स, HEX, हेक्स। कार्बन 7 है तो उसको बोलेंगे SEPT, सेप्ट या हेप्ट, HEPT, हेप्ट। अगर कार्बन 8 है तो उसको बोलेंगे ऑक्ट। कार्बन 9 है तो उसको बोलेंगे नोन, NON, नोन। और कार्बन 10 है तो उसको बोलेंगे DEC, डेक। हालांकि 10th में हम 7th तक कार्बन में काम चला लेते हैं। मतलब रूल में यहां तक होता है कि हमारे पास कोर्स में 7 नंबर ऑफ कार्बन तक आते हैं। फिर से देखेंगे कि रूट वर्ड्स में अगर कार्बन 1 है तो उसको मिथ बोलेंगे, कार्बन 2 है तो इथ, कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, HEX, हेक्स। 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। बस ये आइडेंटिफाई करना कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। अब इस केस में जैसे मैंने ये वाला मॉलिक्यूल यहां ड्रॉ किया है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 2 3 4। क्या है? 4। तो इसका जो रूट वर्ड्स है वो क्या है? 4 है। इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है। अब वो प्रीफिक्स सफिक्स क्या होगा, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, आप आइडेंटिफाई कर लोगे। लेकिन इसका रूट वर्ड में कितने कार्बन है? 4। तो 4 के लिए क्या लिखोगे? ब्यूट, BUT, ब्यूट। और ये एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या बोलते हैं? एल्केन। और एल्केन का लास्ट वाला वर्ड होता है ANE, तो इसको बोलते हैं ब्यूटेन। मतलब हमने पढ़ा है ना कि एल्केन, ALKANE, एल्केन। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम एल्केन बोलते हैं। ALKENE, जो डबल बॉन्ड होता है उसको ईन बोलते हैं। और ALKYNE, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको आइन बोलते हैं। तो इस केस में ये हर जगह से सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन। तो ये लास्ट वाला पोर्शन यहाँ पे एक्ट एज अ सफिक्स हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास? ब्यूटेन। ये एक एग्जाम्पल है। ग्रेजुअली आप इसको करते चलोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पे पहली चीज बोलिए, इन केस फंक्शनल ग्रुप अटैच, अगर कहीं पे इसको हम रब करते हैं, एक बार आप इसको नोट जरूर कर लेना। इन केस अगर कहीं पे
कहीं पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इन केस अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि अगर मेरे पास कहीं पे OH लग जाए तो ये फंक्शनल ग्रुप है। अब वो उसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे, कहीं पे हमारे पास CHO ग्रुप लग जाए तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप के स्पेसिफिकली हम बोलेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब कि अगर किसी भी कार्बन चेन पे ये ग्रुप लगता है तो उसके वजह से उस मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वो होता है। तो इनकेस फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो इट इज इंडिकेटेड फ्रॉम द कंपाउंड आइदर इन प्रीफिक्स और सफिक्स, हमें ये मेंशन करना है जो टेबल गिवन है एनसीईआरटी के 4.4 में। तो अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वो सफिक्स और प्रीफिक्स में होगा, और वो कैसे मेंशन करेगा, वो टेबल 4.4 में अटैच्ड है। अब ये हम प्रैक्टिस करेंगे इसको। थर्ड रूल हमारे पास क्या है कि इफ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज टू बी सफिक्स एंड सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो होगा हमारे पास बिगिन विद अ वोवेल, क्या होगा, AEIOU। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में है तो सफिक्स के जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उसका वोवेल क्या होगा, AEIOU। देन नेम द कार्बन चेन, मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल E एंड एडिंग द एप्रोप्रिएट सफिक्स फॉर द एग्जांपल्स। हमारे पास 3 कार्बन चेन है, वहां पे प्रोपेन है तो यहां पे लास्ट में E अटैच हो जाएगा तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है इसको देखो, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसको समझेंगे। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक प्रोपेनॉन है। प्रोपेनॉन का मतलब क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारे पास ये कीटोनिक ग्रुप होता है। अगर मेरे पास जैसे सपोज करो कि CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये CH3 है। अब देखो कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 है कि नहीं है कि नहीं है, 3 है। तो 3 कार्बन के लिए तुमने क्या पढ़ा है, प्रोप, PROP, प्रोप। याद करो 3 कार्बन के लिए क्या बताया था मैंने, प्रोप। तो PROP, प्रोप कर लिया तुमने। अच्छा, यहां पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। हमें बस कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को कंसीडर करना है एल्केन एल्कीन अल्काइन के लिए। याद रखना, एल्केन एल्कीन अल्काइन ये कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को क्लासिफाई करता है। कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन और किसी और ग्रुप में आइडेंटिफिकेशन नहीं होती इसकी। तो कार्बन और कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड्स क्या हैं, या तो इस केस में सिंगल है तो सिंगल के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ANEN। और कीटोन के लिए लास्ट में उसका जो सफिक्स होता है उसको हम बोलते हैं ONE। लास्ट में सफिक्स हम क्या बोलते हैं, ओन। अभी वो सीखेंगे, याद भी करेंगे, ओन। तो यहां पे जो लास्ट में जो E है ना, इसको हमें रिप्लेस करना है अकॉर्डिंग टू दिस वेरी रूल। हमें इसको रिप्लेस करना है। तो हमारे पास फाइनल नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, PROP, प्रोप, PROP, प्रोप, AN, प्रोपेन, ओन, ONE। तो हमेशा क्या हो जाएगा, E हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। लास्ट में E हट गया, ध्यान से देखना है, इसको समझना है, प्रोपेनॉन। नाउ कंसिडरिंग द फोर्थ पोर्शन, इफ carbon chain is unsaturated then the final A name of the carbon chain is substituted by ene or ine। मतलब कि वही बोल रहा है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके बीच में व्हाट यू विल फाइंड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो व्हाट यू विल फाइंड कि या तो उसमें एल्कीन लगेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड लगेगा, या डबल बॉन्ड होएगा। तो ये हमारे पास एल्कीन होएगा या अल्काइन होएगा। जैसे सपोज करो कि कार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 है, तो ये जो स्पीसीज है डबल बॉन्ड लग गया। या अगर हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है C और यहाँ पे हमारे पास क्या है CH3, यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो इस केस में ये जो स्पीसीज है डबल बॉन्ड है तो उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, कितने कार्बन होगा, 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखेगा, प्रोप, PROP, प्रोप। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ENE, क्योंकि एल्कीन है, एल्कीन है ना भाई, ये क्या है, एल्कीन, ALKENE, एल्कीन। तो सफिक्स वाला लास्ट वाला उठा के यहां तुमने काट के यहां कॉपी पेस्ट कर दिया। दूसरे केस में यहां पे देखो कितने कार्बन, 1 2 3। तो 3 के लिए तुमने क्या लिखा, प्रोप, PROP, प्रोप। और ये हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, प्रोपाइन, क्योंकि ये क्या, अल्काइन, ALKYNE, अल्काइन है ना जी, YNE अल्काइन है। तो अल्काइन का लास्ट वाला जो YNE है इसको कॉपी पेस्ट करके तुमने इसको क्या कहते हैं, प्रोपाइन। तो यही हमारे पास बोला हुआ है कि अगर अनसैचुरेटेड कार्बन है तो फाइनली एन हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड होगा, ईन होएगा या आइन होएगा, क्योंकि वो क्या होगा, डबल या
ट्रिपल बॉन्ड से कंसीडर करना है। क्लियर है कि नहीं? वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस। इसको हमें बहुत ध्यान से सोचना, समझना और करना है। क्लियर है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव, इसको हमें बहुत ध्यान से वी हैव टू कंसिडर इट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास कुछ मेंशन किया हुआ है, इसको हमें समझना है। अगर मेरे पास प्रीफिक्स क्लोरो ब्रोमो रहेगा, क्लोरो ब्रोमो का मतलब क्या है? अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, 3 कार्बन है। ध्यान से देखो, 3 कार्बन है, आइडेंटिफाई करना है 3 कार्बन है। पहले ये रूल सीख लो, क्या है हमारे पास, नॉमेनक्लेचर 3 चीजों से मिलकर बनता है। क्या होता है? प्रीफिक्स, पहला होता है प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, रूट वर्ड्स, फिर क्या होता है, सफिक्स। क्या होता है? सफिक्स। अब अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल लिखा है, मैं यहां पे इस मॉलिक्यूल को लिख देता हूं आपको टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने लिख दिया, ये मॉलिक्यूल लिख दिया और यहां पे Cl लिख दिया। ठीक है बच्चों, यहां पे Cl लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए तुमने क्या लिखा, प्रोप। प्रोप होता है ना, PROP, प्रोप। अच्छा, प्रोप है। दूसरी चीज ये है कि ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एन होगा, ANE, एन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ANE, प्रोपेन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब याद रखो कि ये जो ANE है ये सफिक्स में आ गया, ये हमारे पास ये रूट वर्ड्स में आ गया। लेकिन ये जो क्लोरो है ना, मतलब क्लोरीन जो है, Cl जो है, वो किस में आएगा, प्रीफिक्स में आएगा। व्हाट इज द थिंग यहां पे जो मेंशन किया हुआ है। तो इसलिए इस पूरे मॉलिक्यूल का जो नॉमेनक्लेचर होगा वो कैसे होएगा, क्लोरो, CHLORO। प्रीफिक्स में क्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, क्लोरो। फिर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितना है, प्रोप, PROP, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, प्रोपेन। क्लोरो प्रोपेन क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। तो इसलिए व्हाट इज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले मेंशन किया जाए। व्हाट इज रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन चेन। एंड व्हाट इज सफिक्स, जो एल्केन, अल्काइन है और भी फंक्शनल ग्रुप है जो बाद में लिखे जाते हैं, उनको हम सफिक्स बोलते हैं। तो दिस इज सफिक्स इन दिस वेरी केस, दिस इज रूट वर्ड इन दिस वेरी केस, और दिस इज प्रीफिक्स इन दिस वेरी केस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केस, यहां पे देखो सेम वही कंडीशन है कि तुमने क्या लिया, 3 कार्बन है, 1 2 3, क्या 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए तुमने क्या लिखा, ब्रोमो, क्योंकि ये ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए क्या लिखा, ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो। फिर 3 कार्बन, ये हमारे पास Br प्रीफिक्स है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, PROP, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। हमेशा इसको कंसीडर करना है, याद से समझने की कोशिश करनी है। तो इसलिए हमारे पास जो क्लोरो ब्रोमो होएगा वो किस में होएगा, प्रीफिक्स में होएगा। लेकिन अब सेकंड फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल का सफिक्स हमेशा क्या होगा, ऑल, OL, ऑल। अल्कोहल का सफिक्स क्या होगा, ऑल। और अल्कोहल कौन सा हमारे पास है, दिस OH ग्रुप इज कंसिडर एज, दिस OH ग्रुप इज कंसिडर एज अल्कोहल, दिस OH ग्रुप इज कंसिडर एज, this OH group is considered as alcohol, OH group, this OH group is considered as, ठीक है ना। तो वी हैव टू कंसिडर दिस वेरी थिंग विच इज बिट इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसको ध्यान से हम सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास ये क्या हो गया, ये H H H, फिर यहां पे भी H कार्बन, और फिर ये H H, और जब OH लग गया ना जी, जब OH लग गया ना जी, ये OH लग गया ना, तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि ये अल्कोहल है। ये OH का मतलब ये क्या है, ये अल्कोहल है। तो इस केस में इसको नॉमेनक्लेट कैसे करेंगे, तो 3 कार्बन के लिए क्या सिखाया मैंने, प्रोप, PROP, प्रोप। ये एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, तो एल्केन है। एल्केन के लिए तुमको क्या लिखना है, AN, क्या लिखना है, AN। और अल्कोहल के लिए तुमको क्या लिखना, ऑल, OL, ऑल। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है। नाउ यहां पे देखो एक और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं, अल। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या हो जाता है, अल। और एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, कई किताबों में इसको CHO लिखा रहता है, पर एग्जैक्टली इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो C डबल बॉन्ड O और H ऐसे लिखा रहता है। और ये कार्बन अटैच होता है, आगे की तरफ लगता है। तो इसलिए अगर हम इसको कंसीडर करने की कोशिश करें,
इसको, इस फॉर्मूले को हम देखने की कोशिश करें तो ये कैसा दिखता है, इसको देखेंगे एक बार, कैसा दिखता है इसको देखेंगे एक बार। तो दिस वेरी मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, H H H C H H और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H। मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर बनाया, या डबल बॉन्ड मैंने ऊपर बनाया, इससे हार्डली कोई चेंज होता है। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, तो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखा है तुमने, प्रोप, PROP प्रोप। और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन हुआ। तो एल्केन के लिए AN, और हमारे पास ये क्या है, ये स्पीशीज अल, इसका सफिक्स क्या होगा जी, अल, तो इसीलिए क्या हो जाएगा AL अल, तो हो जाएगा प्रोपेनल। इसका सफिक्स क्या है जी, अल, तो इसलिए क्या हो जाएगा प्रोपेनल। वापस से वही बेसिक रूल, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, उसी को इसमें अप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेनल। नाउ कुछ और हमारे पास यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो एक केस यहाँ पे क्या है, सफिक्स में कीटोन है, कीटोन के लिए हम ONE, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है ना, कीटोन को हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो पहले हमने क्या लिखा था, ONE। तो अगर हम इसको देखेंगे तो कीटोन में हमारे पास 3 कार्बन है ना जी, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3, ऐसा ही ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 3 में PROP प्रोप। आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा भी घटा भी सकते हैं, जस्ट मेकिंग यू ऑल की आप इसको प्रैक्टिस कर लो, बाकी नोमेनक्लेचर और भी सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बस मैं यहाँ पे जो गिवन है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ कार्बन प्रोप है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए एल्केन है, तो AN लिख गए। और ये क्या है, इसका सफिक्स क्या होगा, ओन, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कीटोनिक ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस फंक्शनल ग्रुप की पहचान क्या होती है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ कार्बन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन। तो कीटोन की ये पहचान होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ONE। क्लियर है। तो इसको हमने बोला इसका सफिक्स क्या हो गया, ओन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। इसी तरीके से एक और सफिक्स आपके पास है, ओइक एसिड। ओइक एसिड मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को ड्रॉ करने की कोशिश करें किसमें, यहां पे जो मेंशन किया हुआ उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो भैया क्या होगा, 3 कार्बन वैसे ही ड्रॉ करो जो यहां पे लिखा हुआ है, और फिर लास्ट में ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है, ऑक्सीजन और OH। मतलब इस ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन, ओइक एसिड का आइडेंटिफिकेशन क्या है, जिस स्पीशीज पे, जिस कार्बन चेन पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH लग जाए, मतलब C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH लग जाए, जिस कार्बन चेन पे ये ग्रुप लग जाए, तो मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहां पे भी वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, मतलब 3 कार्बन है। 3 कार्बन को तुमने क्या बोला, 3 कार्बन को बोला प्रोप, और प्रोप लिखा PROP प्रोप। और कार्बन के बीच में क्या है जी, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो AN हो गया। और हमारे पास क्या है, ये स्पीशीज है, इस स्पीशीज का हमारे पास सफिक्स क्या होगा, ओइक, OIC, ओइक ACID, तो हो गया प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद से हमारे पास एल्कीन है। एल्कीन में अगर हम इसको कंसिडर करें, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो 3 कार्बन लिखो, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, ईन। उसी तरीके से इसके लिए अल्काइन के लिए सफिक्स क्या हो जाएगा, आइन। तो इसके लिए हम 3 कार्बन के लिए प्रोप, और इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, आइन। तो याद रखना, जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 10th में हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 फंक्शनल ग्रुप्स आपको हमेशा अपने दिमाग में याद करना है। क्लोरो, ब्रोमो, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में होंगे। फिर आपको क्या करना है, अल्कोहल के लिए OL होएगा, एल्डिहाइड के लिए क्या होगा, AL होएगा, अल बोलेंगे। कीटोन के लिए ओन होएगा, ONE, ओन बोलेंगे सफिक्स उसका। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स ओइक एसिड होगा, एल्कीन के लिए सफिक्स ईन होगा, और एल्काइन के लिए सफिक्स आइन होगा। और जनरली आप याद रखो कि कार्बन 1 से लेके 7 तक क्या बोलते हैं, कार्बन 1 को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, और 7 को सेप्ट या हेप्ट। ऐसे करके हम इसको नॉमेनक्लेट करने की कोशिश करते हैं। अब इसके आगे
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है। तो नॉमेनक्लेचर में 10th तक में इतना ही है। देयर इज एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसके बारे में हम थोड़ा सा और बात करने की कोशिश कर सकते हैं, जो हम वेरी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, एंड बोर्ड्स आ गए तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।